दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट को देखेंगे तो पिछले डेढ़ महीने से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है 10.5% तक का। लेकिन आज के दिन में जो रिकवरी देखने को मिल रही थी वो कहीं न कहीं एक बड़ी होप लेके आ रही थी। लेकिन एंड मोमेंट पे देखोगे एक न्यूज़ आती है और मार्केट में ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिल जाता है और मार्केट थोड़ी देर और चलता तो हमें ये करेक्शन और भी ज़्यादा बड़ा देखने को मिल सकता था। अब इसके पीछे का रीज़न आपने देखा ही होगा और बहुत तरह की न्यूज़ भी देखने को मिल रही है। जो बड़ी न्यूज़ है, अगर आप देखोगे यूक्रेन की तरफ से जो स्ट्राइक होती हुई दिखी है मिसाइल की रशिया पे, ये कहीं न कहीं मार्केट में बड़ी सेंटिमेंट्स लेके आई है। क्योंकि दोस्तों ये मिसाइल हमला है ना, ये छोटा-मोटा नहीं है, ये लंबी दूरी की मिसाइल है और ये जीपीएस इनबिल्ट होती है। तो इसका जो टारगेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेट होता है और आक्रामक भी देखने को मिलता है। अब इसके अगेंस्ट में पुतिन जी की तरफ से क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, बॉर्डर को अलाउ कर दिया है न्यूक्लियर वेपन यूज़ के लिए। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं डेंजरस हो सकती हैं और बहुत से देश हैं जो इसमें मिल सकते हैं। क्या कुछ निकल के आता है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें बदलती हुई दिख सकती हैं आने वाले टाइम पे। हम लेकिन ये सब चीज़ें सोच सकते हैं, एज़्यूम कर सकते हैं, क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ नहीं होता है, ये देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उसके साथ में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू विजिट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस यूक्रेन वॉर ब्रोक। तो अगर आप देखोगे ये जो न्यूज़ देखने को मिल रही है, वॉर से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है, मिसाइल से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है, उनके बीच में इनकी जो विजिट है इंडिया में, क्या कुछ नई अपडेट आती है, ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम कवर करते रहेंगे। चैनल पे आप बने रहिए और चाहो तो बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एफआईएस डीआईएस की जो बाइंग और सेलिंग का डेटा देखने को मिलता है, वो आज के दिन देखोगे तो काफ़ी बड़ा देखने को मिला है। एफआईएस की तरफ से बड़ी मात्रा में सेलिंग की गई है 3400 करोड़ की। उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 2700 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करी है और इनकी जो सेलिंग है देखोगे बीच में थोड़ा कम हो गई थी, लेकिन आज के दिन में देखोगे तो काफ़ी बड़ी इन्होंने यहाँ पे सेलिंग कर डाली है। उसके साथ दोस्तों अगर बात करें कुछ कंपनियों की, तो अगर आप देखोगे के सॉल्व इंडिया लिमिटेड आज के दिन में 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है और कहीं न कहीं ये कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से देखें तो बड़ी-बड़ी कंपनियों को बीट करने का पोटेंशियल रखती है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो अभी भी कंपनी लाल निशान पे ही है। 6 महीने का चार्ट देखोगे तो टॉप से देखेंगे तो अच्छा करेक्शन है, 20% तक का गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये कंपनी ऐसी नहीं कि बड़ी है, मतलब देखोगे तो 1100 करोड़ की ही मार्केट कैप है, तो ये छोटी कंपनी के रूप में देखने को मिलती है। करेक्शन होता है तो बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी टाइम से प्रेशर है, उस हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। 1000 के आसपास ही कंपनी देखने मिल रही थी और देखोगे यहाँ पर तो हमें इस समय पे अच्छे बाइंग लेवल पे देखने को मिल रही है। तो इसीलिए मैंने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय करो, सेल करो। हाँ, अच्छी कंपनियाँ जब अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं तो उसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होता है। आपने ये सब कंपनियों को लेकर रखा है तो कहीं न कहीं आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। अब बात करें कंपनी के बिज़नेस की, तो बिज़नेस के वाइज़ तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आप देखोगे एक ही रूफ़ के नीचे कंपनियाँ सारी सॉल्यूशन देती हैं। डेटा साइंस की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर, बिग डेटा की बात करें, सॉफ्टवेयर अगर बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो सब कुछ आपको इस कंपनी में देखने को मिल जाता है। नई कंपनी है, स्टॉक पी की बात करेंगे 31.4 है और इंडस्ट्री पी की बात करें 39.7 है। हालाँकि इसका पियोतरस्की की स्कोर बात करें वो 6 ही देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिलता है तो भविष्य में हमें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सुधरता हुआ दिख सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये तो अच्छे ही हैं, लेकिन प्रीवियस रिटर्न को देख करके हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कंपनी भविष्य में भी अच्छा रिटर्न देगी। हमें क्या होता है कि कंपनी के बिजनेस में अभी जज करना होता है और भविष्य में किस तरह से कंपनी रिटर्न बना के दे सकती है इसको सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं। अगर बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग तो 58.94 है और वहीं पब्लिक की होल्डिंग आपको 40.10 देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि इससे पता चलता है कंपनी के पास पैसे कितने हैं। तो रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छे खासे हैं, बोरिंग कुछ खास है नहीं। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ भी बात करेंगे तो 2 ही करोड़ का था, जो कि हमें बढ़ती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो आईटी कंपनी है, लगातार इनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों बात करें ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड की, ये भी कंपनी शानदार है, 2000 के प्राइस में है। 5 साल का चार्ट देखोगे एकदम सरप्राइज वाले कंपनी रिटर्न बना के दिए हैं 5000% के। लेकिन अगर आप देखोगे भागती कंपनी को पकड़ना सही होता नहीं है। अभी के टाइम में देखोगे तो करेक्शन देखने को मिल रहा है। जनवरी से बात करें इवन तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी, 21% तक की गिरावट है। 14,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। अब इसका काम जो है ना भविष्य में बंद होने वाला नहीं है। हमें तो देखिए मार्केट में कितनी भी गिरावट है, निफ्टी इंडेक्स में गिरावट है, स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट है, हमने अगर कंपनी के बिजनेस को फाइंड आउट करके रखा है ना, तो कंपनी अपने काम को कर रही है, अपने एक्सपेंशन की ओर लेके जा रही है, फ्यूचर
ओरिएंटेड जो बिजनेस हैं उससे रिलेटेड कंपनी का कामकाज देखने मिलता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखने को मिलती है। अब देखो कंपनी क्या करती है कि कंपनी रिसाइकलिंग से रिलेटेड काम करती है, स्क्रैप से रिलेटेड काम करती है कंपनी, तो इसकी डिमांड तो हमेशा आपको बनी हुई देखने को मिलेगी। देखिए एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग की बात करें, प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात करें, टॉन्क्रीट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो यूज बैटरी होती हैं उससे रिलेटेड रिसाइकलिंग कंपनी काम करती है, केबल स्क्रैप की बात करें, लेड स्क्रैप की बात करें, एल्यूमिनियम स्क्रैप की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं कंपनी का काम अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इसका भी स्टॉक भी 53.7 है, इंडस्ट्री पे देखोगे 38.4 है। इसका भी प्योथरस की स्कोर देखेंगे तो 5 ही देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो 27.9 और 33.7 देखने को मिलते हैं। प्रमोटर होल्डिंग आपको थोड़ा इंप्रेस कर सकती है, 63.37 है। हालांकि अगर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करें, उन्होंने बड़ी क्वांटिटी लेकर रखी है। इवन अगर एफआईएस की बात करेंगे तो अगर आप इंडेक्स में देखोगे तो उनकी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक हैं जहां पे इनकी सेलिंग जो बाइंग आपको लगातार बढ़ती हुई दिखेगी। आप देखो 11% बढ़ा के उन्होंने 14% कर ली है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे, इनकी होल्डिंग भी इसी क्वार्टर की बात करें तो इन्होंने बढ़ाई अपनी होल्डिंग। वहीं पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पर डिक्रीज होती हुई दिख रही है। अगर देखिए इसकी बैलेंस शीट की बात करोगे ना, कंपनी पर रिजर्व देखिए कितने जबरदस्त बढ़ रहे हैं। लगभग यहाँ पे 300 करोड़ के रिजर्व थे, 900 करोड़ हो गए। शुरुआत देखोगे तो ये सिर्फ 86 करोड़ के थे। बोरिंग कंपनी की 500 करोड़ की बोरिंग भी देखने को मिल जाती है। ईयर जो कंपनी में ग्रोथ हुई है वो आपको पता चलेगी कंपनी की सेल्स देख करके। 300 करोड़ की जो सेल्स थी 3400 तक जाती हुई दिख रही है। प्रॉफिट मार्जिन 7 से 9% के हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट देखोगे 24 करोड़ से लगभग 271 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। तो ईपीएस कंपनी के सुधर रहे हैं, ईपीएस अच्छे हैं तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं कूल डाउन होता हुआ दिख जाता है। फिर दोस्तों बात करें ई मुद्रा की, ये भी कंपनी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कभी भी बहुत ज़्यादा निगेटिव सेंटीमेंट्स आए, अगर आप अच्छी कंपनियों को, अच्छे बिजनेस वाली कंपनी को फाइंड आउट करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं इन सब कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हो। 886 के प्राइस में है और 5 साल का चार्ट देखोगे तो लगातार इस कंपनी ने अच्छे ही रिटर्न बना के दिए हुए हैं। 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कहीं ना कहीं ये इस कंपनी का बिजनेस भी सबसे अलग ही देखने को मिलता है। आप देखोगे डिजिटल सिग्नेचर कंपनी काम करती है, उसके अलावा सिग्नेचर सर्टिफिकेशन होता है। इनके जो क्लाइंट हैं, मतलब गवर्नमेंट के साथ में प्राइवेट कंपनियां जो बड़ी बड़ी हैं वो भी इनके क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप देखोगे इसका भी स्टॉक भी 90.9 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 39.7 देखने को मिलता है। तो कभी भी अच्छे करेक्शन देखने को मिले तो ये सब कंपनियां आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकती हैं। प्रमोटर होल्डिंग 50% ज़्यादा है। एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग देखोगे, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने अच्छी वहाँ पर क्वांटिटी लेकर रखी है। पब्लिक होल्डिंग देखोगे 26.17 तक आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अब पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे लास्ट क्वार्टर कंपेरिजन में इस बार कम हुई है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे इनकी होल्डिंग बढ़ रही है, एफआईएस की होल्डिंग देखोगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां तो सबसे अलग है ही। अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, देखो कंपनी के रिजर्व 41 करोड़ के थे जो कि 649 करोड़ तक जाते हुए दिख रहे हैं। बोरिंग देखोगे कंपनी ने एकदम जीरो कर ली बोरिंग। तो ये सब कंपनियां जब हमें मिल रही हैं तो हम क्यों कोई ऐसी रिस्की कंपनियों को फाइंड आउट करें जो मार्केट में गिरावट होगी तो हमारे पैसों को एकदम खत्म भी कर सकती हैं। हालांकि स्टॉक कभी भी आपके पोर्टफोलियो से नहीं जाएगा, स्टॉक तो उतना ही रहेगा नंबर ऑफ क्वांटिटी, लेकिन जो प्राइस होता है वो आपको अप डाउन होता हुआ दिख सकता है। जो प्राइस नीचे जाता है तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि अरे मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था वो अब 10,000 रुपये बचे हैं। तो इन सब चीज़ों को झेलना बहुत मुश्किल होता है अगर आप कुछ नए इन्वेस्टर की बात करें तो। फिर दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, वो है प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड। आप देखो इसको हमने शुरू से कवर करते आ रहे हैं, 1300% के रिटर्न दे चुकी कंपनी। हर की कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है तो हमें 400 के प्राइस देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए जैसे मैंने आपको बताया जब रिटर्न बनता है ना तो हर कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन टॉप से जब करेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं डर तो लगता ही है। अब मार्केट कैप देखोगे तो 2,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो गिरना कितना गिरना होता है ये आप एक स्मॉल कैप कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंपनी 50% तक तो आपको नीचे तक लेके जाएगी ही जाएगी। बिजनेस अच्छा होगा तो उसी हिसाब से कंपनी बाउंस बैक भी कर सकती है। डिफेंस सेक्टर में कंपनी का कंट्रीब्यूशन अच्छा है। मिसाइल्स की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव की, डेटोनेटर की, तो ये कंपनी अच्छी सप्लायर है। इसरो की बात करें वो भी आपको इनके साथ जुड़ा हुआ देखने मिल जाएगा। डीआरडीओ की बात करते हैं वो भी इनके साथ काम करता नजर आता है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इनके साथ काम कर रही हैं, इन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया ही होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या कंपनी बाउंस बैक कर सकती है, आपको ट्रस्ट है कि नहीं है। स्टॉक भी देखोगे 97.0 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 35.6 है। तो वैल्यूएशन तो ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप पोटेंशियल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा ही देखने को मिलता है। हाँ, प्रमोटर होल्डिंग आपको 41.33 देखने को मिलेगी। और वहीं अगर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो डीआईएस के पास लगभग 8.5% की होल्डिंग है। पब्लिक बात देखोगे उनके पास भी लगभग 49.93% की होल्डिंग है, जिसमें अगर आप देखोगे पब्लिक में भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी लेके रखी हुई है। तो ये सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस शीट देखोगे कंपनी के रिजर्व पहले सिर्फ 40 करोड़ के थे जो कि बढ़ के 200 करोड़ तक जाते हुए दिख रहे हैं। बोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, 95 करोड़ की है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ 10 है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखोगे तो 85 तक देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी की सेल्स कैसी जा रही है तो 109 करोड़ की जो सेल्स थी वो 300 तक जाती हुई दिख रही है। प्रॉफिट मार्जिन 17% तक के है। नेट प्रॉफिट देखोगे पहले कितना था 5, 9, फिर देखो लॉस में चली गई कंपनी, और लॉस में होने के बाद 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 28, फिर देखो 24 देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें अप एंड डाउन आपको इसमें देखने को मिल ही जाएंगे। बाकी दोस्तों आप मेरे पुराने चैनल से जुड़े हुए हो तो
और मेरे पुराने वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे फेसबुक चैनल को आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेरे पुराने बहुत से वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो सेक्टर स्पेसिफिक हुआ करते थे, और अभी के जो लेटेस्ट वीडियो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं डेली बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल सकती है। डेली बेसिस आप देखोगे यहाँ पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाते हैं, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो और मेरे साथ आप यहाँ पे जुड़े भी रह सकते हो। तो जरूर एक बार मेरे फेसबुक चैनल को आप ज्वाइन करिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मार्केट को लेकर के अगर अपडेट रहना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे टाइम टाइम पे हम कुछ क्विज होती है उसको यहाँ पे बताते रहते हैं, और डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपको एक यहाँ पर डिसीजन भी ले सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो सैमको के साथ में आप जुड़ सकते हो, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।